बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बे गला लेके आई हूँ, जो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, क्योंकि बे गला लोगों को काफ़ी मुश्किल लगता है, यानी कि इसकी चौड़ाई की वजह से लोगों को लगता है कि हमारे फिट नहीं बैठेगा। तो मैं इसकी बिल्कुल इक्वल आपको मेजरमेंट बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा में ही समझ आ जाएगा। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे गले की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच, जो नॉर्मली होती है। ठीक है ना, 4.5 इंच हमारी नॉर्मल होती है और इससे ज़्यादा हम 5 इंच पर भी इसे ले सकते हैं अगर आपको और इससे ज़्यादा चौड़ा चाहिए। अच्छा, इसकी लंबाई हम रखेंगे 4.25 इंच, जो बिल्कुल परफेक्ट होती है 4.25 इंच। अगर आप इसे थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो 3.5 इंच पे, और बड़ा करना चाहें तो ये 4 इंच पर भी हो जाती है। इसे हम चौकोर डब्बा बना लेंगे और बे गले को हल्का हल्का से ड्रॉ करेंगे। जब आपको लगे कि ये आपका शेप बहुत ही अच्छा आया है तो इसे आप डार्क कर लीजिएगा। 1 इंच के फासले पर भी हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहले डॉट्स लगाते हुए इसको हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे। अच्छा, बे गले की मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूं कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परफेक्ट भी रहता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार भी होता है। यानी कि कोई बोलता है हमें चौड़ाई गले समझ नहीं आते, यानी कि वो बैठते नहीं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। और हाँ, एक तरीका और भी है कि मैं आपको फ्यूजिंग ज़ाया किए बगैर बे गला बनाना बताऊंगी, क्योंकि इसमें फ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, यानी कि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई हमारी तो फ्यूजिंग ज़ाया हो रही है। अच्छा, ये देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा जो मैंने कट किया था ना बे गले का, तो इसे ही मैं इसके नीचे रखूंगी। जो हमारी फ्यूजिंग है इसके हम नीचे रखेंगे, और देखिए बिल्कुल इक्वल तरीके से इसको रखिएगा कि ये बिल्कुल सेट आ रहा हो। और इसके बाद हम 1/2 इंच के फासले पर इसे एक और निशान लगाएंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट का गला है उससे हम बैक के गले को आधा इंच छोटा रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी छोटी बड़ाई पता लगेगी तो हमें बे गले की ये है कि मेजरमेंट समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसे बिल्कुल बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा छोटा और बड़ा रखेंगी तो इससे ये होगा कि हमारी जो बे गले की शेप है वो समझ आ जाएगी। ये देखें, आपकी फ्यूजिंग को मैंने किस तरह बचाया है ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक ही जो हमारा गला कट हुआ था उसी के साथ ही हमने दूसरे गले को भी कट कर लिया है, क्योंकि दोनों गले ही हमारे फ्यूजिंग पे बनते हैं। इस वजह से हम इसे फ्यूजिंग पे ही कट करेंगे। ये देख रहे हैं कितनी शानदार तरीके से मैंने अपने दोनों बे गलों को कट किया और आपके लिए बहुत ही आसान तरीका एक समझा दिया है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को इन दोनों गलों को भी रख के बताऊंगी कि ये देखें इसकी मेजरमेंट बिल्कुल बराबर और इक्वल ही आ रही है। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल गला लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझाते हुए मैं इंशाल्लाह इस गले को आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और दोनों ही गलों को हमने इस पर चिपका लिया है। 1/2 इंच के फासले पर मैंने इसे कट किया है। फ्यूजिंग के बराबर में से हमने 1/2 इंच का फासला छोड़ा था फैब्रिक का, और इसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए हम देखें इस तरह पेस्ट कर लेंगे दोनों गलों को। अच्छा, फैब्रिक ग्लू से ये बड़ा फ़ायदा होता है, हमें मशीन पे जाना ही नहीं पड़ता। हम खड़े खड़े सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद जब हम मशीन पे जाते हैं तो हम फटाफट सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने कितनी अच्छी तरह अपने फैब्रिक ग्लू की मदद से अपने गले को चिपका लिया है। मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक ले लिया है और देखें इसे बीच में से मैंने एक क्रीज लाइन को खींच लिया है। ठीक है ना, क्रीज लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमने अपने सेंटर में गले को रखा है। गले की भी मैंने क्रीज लाइन को बना लिया था और फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे मैं अच्छी तरह चिपका लूँगी। अब ये आप देखें, मैंने गले को यहाँ रखा है तो गले के ऊपर से साइडों में से हल्का हल्का सा थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है। ठीक है ना, इस कपड़े को मैं इसी पे ही रख के कट करूँगी। आप लोग चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने दूसरी वीडियो में भी दिखाया था कि हम जैसे पहले भी इसे अपने गले को बनाने के बाद शर्ट पे रखने के बाद गले को कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को गला कट करने का अलग तरीका बताऊँगी। यानी कि अगर हमने गला इस पे चिपका लिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा हमारा गला ऊपर की तरफ निकल रहा है
तो ये देखें, इस तरह हम शोल्डर के साथ साथ इसे यहाँ से कट कर देंगे। देख रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमने दोनों गलों के साइडों पे से कटिंग कर ली है। और इसके बाद हम फ्यूजिंग के बिल्कुल बराबर बराबर से इसे स्टिच चलाएंगे। स्टिच चलाने के बाद हम इसे 1/2 इंच के फासले पर या उससे थोड़ा सा कम फासले पर कट कर देंगे और डीप कट्स लगाएंगे। एकदम बराबर बराबर यानी कि डीप कट्स लगाइएगा। इसमें हल्की सी गोलाई होती है, तो आप डीप कट्स काफ़ी गहरे भी मत लगाइएगा कि आपका गला ही कट जाए। ये देखें, दोनों गलों को मैंने तैयार कर लिया है और इस पर प्रेस भी लगा ली है। ठीक है ना, ये दोनों हमारे बे गले तैयार हैं। दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे, तो हम फ्रंट के हिस्से पे बैक को रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम इन दोनों शोल्डर्स को रखते हुए आपस में ऊपर 1/2 इंच के फासले पर इसकी स्टिच चलाएंगे। ठीक है ना, इसकी जो सिलाई है वो इसी तरह ही होती है। इसकी सिलाई हम जैसे एक दूसरे के ऊपर रख के करते हैं दूसरे गलों में, तो ये सिलाई है वैसे नहीं होती, इसकी दोनों सिलाइयाँ इसी तरह ही होंगी। ये देखिए, हमने कितनी फिनिशिंग के साथ अपने गले को तैयार किया है। आप इसकी बारीकी और फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। और फ्रंट और बैक के गले में भी हमारे थोड़ी सी छूट बढ़ाई है, यानी कि हमें पता है कि बे गले में थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे आ रहा है, तो इस तरह हमें पहचान हो जाती है कि हमारा बे गला थोड़ा सा छोटा बड़ा है। अगर हम इक्वल रखते तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।